पांचवी नवरात्रि मां स्कंद माता का दिन। मां स्कंद माता दुर्गा का पांचवा स्वरूप है। भगवान स्कंद बाल रूप में मां की गोद में विराजित हैं। इसीलिए मां को स्कंद माता कहा गया है। मां स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। मां स्वस्थ संतान का आशीर्वाद देती हैं। मां स्कंद माता समस्त ज्ञान को समेटे हुए है। मां की आराधना से भक्त को ज्ञान की प्राप्ति होती है। मां का जपनीय मंत्र है सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। नमस्कार, माँ के दरबार में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ कंचन शर्मा। जय माता दी। आपके साथ मैं हूँ आचार्य संतोष। जी हाँ, और आज जो है नवरात्रि का 5वां दिन, नवदुर्गा का जो 5वां स्वरूप है मां स्कंद माता का दिन है, जो आपकी संतान की कहते हैं कि आप अगर चाहते हैं कि संतान धन प्राप्त करना चाहते हैं, खास तौर पर चाहते हैं कि पुत्री आपके घर में जो है आए, यानी कि कन्या जो कि लक्ष्मी का रूप होती है, और आप चाहते हैं कि आपके घर में कन्या का जो है जन्म हो, तो इसके लिए आपको स्कंद माता की आज आराधना करनी है। बहुत ही अहम जानकारी के साथ आए हैं आचार्य जी, तो चलिए जानते हैं इन्हीं से। जी बिल्कुल मित्रों, देखें मां स्कंद माता एक ऐसी देवी जिनके नाम के साथ माता शब्द ही जुड़ गया है। बाकी को हम मां मानते हैं, लेकिन स्कंद माता नाम ही है एक, अर्थात यह मां स्कंद कुमार को अपने गोद में लेकर के रहती हैं। संतानवान बनना चाहते हैं, खासतौर पर यदि आप पुत्री धन पाना चाहते हैं, पुत्री रूपी धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो इसके लिए मां स्कंद माता की शरण में आज आपको आना है। यह खास गुण, यह विशेष गुण मां के अंदर विद्यमान है, जो प्रकृति के द्वारा हम स्वतः प्राप्त कर सकते हैं। कैसे मां की आराधना करनी है, क्या वह ज्योतिषीय प्रयोग रहेगा, जो हम कार्यक्रम के दौरान आपको बताएंगे। इंतजार करना है। जन्म कुंडली कुछ भी कहती हो, पंचम भाव किसी भी रूप में पीड़ित हो या दूषित हो, लेकिन यदि आपने किसी भी तरह से मां को प्रसन्न कर लिया, मां की कृपा प्राप्त कर लिया, तो अब आपके लिए यह दुर्लभ नहीं रहेगा। आप मां की कृपा से, आशीर्वाद से पुत्रीवान बन सकते हैं। मां लक्ष्मी के रूप में आपके घर प्रादुर्भावित हो सकती हैं, जन्म ले सकती हैं। और आज क्या हम बताएंगे, उन 5 मिनट का दिव्य प्रयोग। अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, आप चाहते हैं कि इस कर्ज से आप मुक्ति पा जाएं, तो उसके लिए आज 5 मिनट रात में जागना है। वो वक्त क्या रहेगा और प्रयोग क्या रहेगा, इसका इंतजार जरूर करिएगा। जी हाँ, और साथ ही साथ आपका अपना हमसफर, आपका लकी अक्षर भी आपका इंतजार कर रहा है, और आप भी इसका इंतजार कर रहे हैं। बस किसी भी क्षण हम आपको ये अक्षर देने वाले हैं, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार आपको रसोई में भी हम प्रवेश करवाएंगे एक बार फिर से। और आज यदि आप प्रवेश करेंगे तो बीमारियां आपसे दूर हो जाएंगी। लेकिन चलिए सबसे पहले आपको माँ के दर्शन करवाते हैं और सीधे ले चलते हैं दिल्ली के झंडे वालान मंदिर। जय जय मां, जय हो जय हो जय जय मां। तो इस वक्त जो है आप माँ के दर्शन कर पा रहे हैं झंडे वालान मंदिर, जो कि दिल्ली में है और प्राचीन मंदिर है। और ऐसे में आज जो कि नवरात्रि का 5वां दिन है, नवदुर्गा का जो 5वां स्वरूप है माँ स्कंद माता, इनकी आज आराधना की जा रही है। माँ जो कि ज्ञान में वृद्धि करती हैं, और साथ ही साथ स्वस्थ संतान की अगर आप कामना करते हैं और चाहते हैं कि आपकी जो संतान है हमेशा सेहतमंद रहे, और इसके लिए माँ की कृपा हासिल करना बहुत ही ज़रूरी है।
और आप सभी जो है ये सुनहरा मौका पा रहे हैं कल, आज और कल कार्यक्रम के माध्यम से। जो भी आपकी मनोकामना है आप माँ के समक्ष कीजिए। घर बैठे आप माँ के दर्शन कर पा रहे हैं। आचार्य जी आप क्या कहते हैं? बिल्कुल मित्रों, माँ स्कंद माता के आज पंचम दिवस पर पूजन का विधान और झंडे वाला मंदिर का दिव्य दर्शन दोनों आप कर रहे हैं। इस समय आप दर्शन देख करके, दर्शन पा करके भी माँ की आराधना में अपने आप को लगा रहे हैं। आवश्यक नहीं है कि आप बहुत सारी सामग्रियों के साथ माँ को रिझाएं, आपके अंदर वो भाव आना चाहिए। यह दृश्य देख करके भी आपकी एक इंद्रिय, जिसको दृश्येंद्रिय कहते हैं, नेत्रों को जो शांत करता है, आप नेत्रों से माँ के दर्शन करके भी एक तरह का पूजन भी समाप्त कर रहे हैं, पूजन संपन्न कर रहे हैं। यह पूजन आप अपने दोनों हाथों को जोड़े इस समय और माँ के समक्ष अपनी सब मनोकामना रख दें। हर तरह से माँ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेगी। खास तौर पर आज के दिन जो देवी हैं माँ स्कंद माता, वह आपको संतानवान बनाने के लिए, आपके घर में एक नन्हा मुन्ना बच्चा देने के लिए जानी जाती हैं। चाहे आप पुत्री रत्न चाहें, उपाय तो हम पुत्री रत्न का बताएंगे, लेकिन किसी भी रूप पे संतानवान यदि बनना चाहते हैं तो माँ स्कंद माता उसके लिए बिल्कुल तैयार बैठी हैं। बस आपको उनका प्रसन्नता उनकी हासिल करनी है। जी हाँ आचार्य जी, आपने बहुत सही बात कही कि चाहे आप माँ को कुछ अर्पित करें ना करें, मन में जो भाव है वो सच्चे होने चाहिए, क्योंकि सच्चे मन से जो की गई आराधना होती है वो माँ स्वीकार करती हैं। और चलिए अब हम बात करेंगे रक्षा कवच की। एक ऐसा कवच है जो आपकी रक्षा के लिए हर दिन आपको दिया जाता है। तो किसी भी खास काम के लिए आप अपने घर से जा रहे हैं तो अपना कर चलिए, घर का प्रत्येक सदस्य इसे लेकर चलिए अपना रक्षा कवच। आगे एक मंत्र भी बताने वाले जिसके प्रभाव से आपका बच्चा आपकी हर बात मानेगा, अपने मन की नहीं करेगा। क्या है वो मंत्र, किस तरह से उसका प्रयोग करना है, इंतजार करिएगा। रक्षा कवच आज के दिन केसर का टीका अपने नाभि पर लगाते हुए घर से प्रस्थान करेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, यात्रा आपकी सुखद रहेगी। किसी भी यात्रा पर जाने से पूर्व यह प्रयोग आजमाना चाहिए। कल के दिन पीपल के पत्ते से गंगा जल का छिड़काव अपने पांव पे करना है, अपने दोनों पांव पे कर लीजिएगा सॉक्स पहनने से पहले। उसके बाद अब आप घर से प्रस्थान कर सकते हैं, सुरक्षित जरूर रहेंगे। जी हाँ, मंत्र ज्योति में वो मंत्र हम आपको बताएंगे जो कि स्कंद माता को समर्पित है, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं सक्सेस की। ये एक ऐसी की है, एक ऐसी कुंजी है जो आपको सफलता दिलवाती ही दिलवाती है। तो किसी भी परीक्षा, इम्तिहान या साक्षात्कार के लिए आप जा रहे हैं, लेकर जरूर जाइए अपनी खास सक्सेस की। सफल होना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है और उस जन्मसिद्ध अधिकार को हम यहाँ से सर्टिफाई करते हैं इस खास प्रयोग के द्वारा। आज के दिन एक छोटी इलायची और तुलसी की पत्ती सिंदूर में स्पर्श करके किसी कागज में फोल्ड करें और अपने पास रख लीजिए। निश्चित रूप से साक्षात्कार में या परीक्षा में आप सफल होंगे। कल के दिन सरसों के तेल में एक कटोरी या चम्मच में सरसों का तेल लें, 1 रुपए का सिक्का डालें और फिर आप घर से प्रस्थान कर लीजिएगा। बाद में आपके निकलने के बाद उस सामग्री को किसी को दिया जा सकता है या किसी पेड़ के नीचे रखा जा सकता है। जी हाँ, और दिन भर आपको वो कौन सा जपनीय मंत्र है जो आपको स्कंद माता के लिए आज मंत्र का उच्चारण करना है, हम आपको बताएंगे मंत्र ज्योति में। लेकिन दिल्ली से सरिता जुड़ी हैं, स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछें आप। सरिता, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। छपरा बिहार से हमारे साथ निकी जुड़ी हैं, स्वागत है आपका शो में, आप अपना सवाल पूछें। जी जी, आप बताएं अपनी डेट ऑफ बर्थ। जी नमस्ते मैम। नमस्कार। नमस्ते पंडित जी। जी श्री राधे। जी हम अपने बारे में जानना चाहते हैं। जी बताएं डेट ऑफ बर्थ। मेरा जन्म है 1981। डेट और महीना? ये 18 नवंबर।
जी, 9:10 पर सुबह। और स्थान? स्थान सोनपुर। जौनपुर। जौनपुर यूपी? नहीं, सोनपुर ये बिहार। सोनपुर बिहार। छपरा जिला। सोनपुर, अच्छा, छपरा। जी, क्या प्रश्न है आपका? ये सपना मुझे, मेरा प्रश्न है कि सपना मुझे हर रोज आता है, जब भी सोचूं तब भी सपना ही आता है। इसका क्या कारण है, कितना सपना मुझे ये आता है? किस प्रकार का सपना आता है? जी, यही किसी से भेंट कर रहे हैं, कोई नंगा खड़ा है, कुछ बहुत तरह से दिखाता है, बहुत बुरा सपना दिखाता है। बुरे स्वप्न। जी देखिए, आपका जन्मांक दूषित है, चंद्र राहु का ग्रहण योग आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बैठा और 12वें घर में आपके सूर्य मंगल के घर में है और मंगल सूर्य के घर में 9वें भाव में है। द्वादश और नवम का भाव परिवर्तन यहां पर हुआ है। दोष तो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ, नग्न व्यक्ति का देखना या स्त्री पुरुष किसी का भी देखना स्वप्न में शुभ नहीं होता है, ऐसा स्वप्न शास्त्र बताता है। जब भी बुरे स्वप्न आए जिनका फल शास्त्रोक्त या बड़े बुजुर्गों के द्वारा बुरा हो, तो ऐसे में गौ सेवा बेहद शुभ होती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप आटा और चीनी मिक्स करके जानवरों को इसको देती हैं तो बुरे स्वप्न का फल बुरा समाप्त हो जाता है, वह शुभता में बदल जाता है। साथ ही साथ बड़ों का आशीर्वाद लीजिएगा और नॉनवेज से परहेज करिएगा। एक किसी कटोरी में गौमूत्र रख करके जौ के दाने डालिए, सर से वार के घर के बाहर जला दीजिएगा, फिर आप शयन करिएगा, स्वप्न अच्छे आएंगे। जी हाँ, और अच्छे सपने से याद आया कि माँ भी सपने में आपको दर्शन देंगी, लेकिन इसके लिए क्या है वो प्रयोग, वो हम आपको बताएंगे ब्रेक के उस पार। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि शादी हुई तो प्यार ना हुआ और प्यार हुआ जिससे उससे शादी नहीं हुई। अगर ऐसा जो है स्थिति आपके साथ बनी हुई है तो माँ त्रिपुर भैरवी जो है, इनकी पूजा आराधना से यकीन मानिए आपको मनपसंद जीवन साथी भी मिलेगा और जीवन साथी के साथ प्यार भी बढ़ेगा। खास जानकारी आज दोपहर आपको दी जाएगी। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। भाभी, इतने मैले कपड़े? व्हील ट्राई कीजिए। व्हील नया है और ज्यादा अच्छा है। लेकिन मेरे पाउडर से नहीं। देख, तेरा व्हील क्या ऐसा झाग देगा? इससे बेहतर मैल निकाल सकता है। इसे कहते हैं सफाई। गहरी सफाई। मैंने हमारी बाल्टियाँ बदल दी थी भाभी, अब तो अपना पाउडर बदलने का सोचिए। नए व्हील की हजारों नींबुओं जैसी शक्ति दे गहरी सफाई। बदल दिया। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नो केमिकल एलर्जी, 100% आयुर्वेदिक। दीवाल BH+ हेयर कलर। सच्चा दबंग हो, कंफर्ट का संग हो, DMR डिजायर दीवाना बना। अस्पताल में गंदगी हो सकती है, कुछ छूना मत और बीमार पड़ जाओगी। अरे दीदी, अब सब बदल रहा है। इतनी साफ सफाई? जी, हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र अब स्वच्छ हो रहे हैं और ये आपके ब्लॉक में भी संभव है। बस पहल करनी पड़ेगी हमको और आपको भी। स्वच्छता का संकल्प करें, स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प। विम जेल सिर्फ 10 रुपए में। इतनी महंगाई, 10 रुपए में तो हफ्ते भर के नींबू भी नहीं मिलते, पर अब वही 10 रुपए में मिले पूरे 100 नींबुओं की शक्ति विम जेल के नए वीकली पैक में, जो आसानी से हटाए कड़ी चिकनाई। हफ्ते भर का नया विम जेल अब सिर्फ 10 रुपए में। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में।
माँ के दरबार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो संतान है वो संस्कारवान बने, आज्ञाकारी बने, तो इसके लिए आज आपको स्कंद माता की आराधना करनी है और उनका एक जपनीय मंत्र है। कौन सा है वो मंत्र, आइए आपको बताते हैं मंत्र ज्योति में। माँ के गोद में बैठा हुआ महसूस करना है आपको और माँ के इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र जपने के बाद किस प्रकार से इसका प्रयोग रहेगा वह भी हम बताएंगे। पहले मंत्र का जाप करें। ओम क्लीं दुं स्कंद माता देव्यै नमः। ओम क्लीं दुं स्कंद माता देव्यै नमः। यदि आपका बच्चा अपने मन का करने लग जाए तो आपको कई बार अपने दिमाग में ये बात मजबूरी में लानी पड़ जाती है कि हे माँ ऐसे संतान को जन्म क्यों दिलवाया हमसे। हो जाता है, माँ खींच जाती है, लेकिन अब खींचना नहीं है। उस जीव के जन्मांक में, जन्म कुंडली में उपस्थित ग्रहों से वह जीव विवश होता है। कभी किसी बच्चे या व्यक्ति विशेष पर दोष नहीं देना चाहिए। मंत्र का प्रयोग हम बताएं। एक पात्र में कच्चा दूध गाय का या गौमूत्र ले लीजिएगा। दूर्वा या आम के पत्ते से इस मंत्र के जाप के द्वारा 108 बार क्लॉकवाइज चलाइएगा। इसके बाद जब बच्चा शयन करे तो उसके ऊपर छिड़काव कर दीजिए, जगने ना पाए बच्चा। यह प्रयोग आप नवरात्रि भर पूरा कर डालिए। मुश्किल से 2 दिन के अंदर में इसका परिणाम आपको दिखेगा। बच्चा आपकी बात सुनेगा, समझेगा और जैसा आप चाहेंगे या चाहेंगी वैसा ही बच्चा करेगा। और अब हम बात कर लेते हैं, रवि जुड़े हैं हमारे साथ। स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछें आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है। हाँ मैडम जी प्रणाम। पंडित जी प्रणाम। भैया आशीर्वाद। स्कंद माता की जय। जय माता जी। मेरे आज बहुत बड़े भाग्य खुल गया जो आपसे मेरी बात हो रहा है। मैं 3 साल से कोशिश कर रहा हूँ, आपसे बात हो ही नहीं रहा था। आज मेरा सपना पूरा हो गया। बहुत बड़ी बात है। ईश्वर की कृपा ऐसे ही आप पे बरसती रहे भैया। पंडित जी। हाँ पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 3/11/1985। जी। समय रात के 9:05। और स्थान इस्लामपुर पश्चिम बंगाल। इस्लामपुर पश्चिम बंगाल। जी। क्या सवाल है आपका? पंडित जी, मेरे बहुत समस्या में हूँ। पता नहीं, मैं जिंदगी में बहुत कुछ कोशिश किया हूँ। ये नहीं कि कोशिश नहीं किया हूँ, बहुत कोशिश किया हूँ। फिर या तो फल मुझे कम मिल रहा है या मिल ही नहीं रहा है। मैं सर्विस कर रहा हूँ BSF में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में सर्विस कर रहा हूँ। लेकिन जब से मैं सर्विस कर रहा हूँ और जिससे शादी हुई है, बहुत परेशानी झेल रहा हूँ। आज मेरे ऊपर ऋण भी बहुत ज्यादा मात्रा में है। और मैं एक प्रॉब्लम पंडित जी मेरे साथ हर बार हो रहा है 3 साल से। मैं जब भी ड्यूटी से छुट्टी पे आता हूँ, घर पे कोई समस्याएं हो जाती है, कुछ भी हो जाती है, मैं अटक जाता हूँ। मैं ड्यूटी पे जा ही नहीं पाता हूँ, लेट हो ही जाता हूँ। हमेशा मना करते हैं, फिर भी लेट हो जाता हूँ। बहुत बड़ी समस्या हो रही पंडित जी। और ऋण तो बहुत ज्यादा है, कमा के खा रहा हूँ सब कुछ, मतलब बहुत समस्या हूँ पंडित जी। बिल्कुल बता देते हैं। देखिए क्या करूँ आप बताओ जी। कुंडली के अनुसार मंगल शुक्र आपके जन्मांक में एक साथ बैठे हैं। शुक्र जहां पर नीच राशि में है और सूर्य भी नीच राशि में है। दो राय नहीं कि आपको एक अदृश्य शक्ति रोकती है हर जगह पर। शनिदेव की महादशा है 3 मई 2018 तक। लग्न में ही चंद्रमा की उपस्थिति, मिथुन लग्न, मिथुन राशि आपकी है। अब स्त्री ऋण, स्त्री श्राप है आपके ऊपर। देवी माँ की आराधना में आपको एकदम अपने आप को झोंक देना है। 10 महाविद्याओं का एक अनुष्ठान करवा लीजिएगा। दोपहर के कार्यक्रम में 10 महाविद्याओं के विषय में विस्तृत जानकारी मिल रही है। साथ ही साथ प्रयास यह भी करें कि 11 पीपल के वृक्ष किसी श्मशान घाट पर या कब्रिस्तान में आपको अपने हाथों से लगाना है। 11 की संख्या में लगाना ही नहीं है, उनकी देखभाल भी करनी है। कुछ धन आदि दे दीजिएगा कि उसकी रक्षा की जाए, वो वृक्ष आगे प्रफुल्लित रहे। इससे आपके जीवन में कुछ शुभता मिलेगी। और जाकर के गया जी में पिंडदान भी अवश्य कराएं एक बार, चाहे जब जाएं। अमावस्या तिथि अनिवार्य है। बिल्कुल। और देहरादून से ललिता जुड़ी हैं। स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछें आप। कंचन जी प्रणाम। नमस्कार। आचार्य जी राधे राधे। जय श्री राधे। आज मेरे व्रत सफल हो गया, आपसे बात हो गई मेरी। चलिए, आपका व्रत ऐसे ही सफल करें। बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। स्वागत। बताएं डेट ऑफ बर्थ। उसकी जन्म तिथि है 11 दिसंबर 2006। समय सुबह के 9:21। स्थान देहरादून। क्या सवाल है आपका?
आचार्य जी मैं पूछना चाहती हूँ, एक तो ये मांगलिक तो नहीं है और एक ये मूल में हुआ था और इसकी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और इसका फ्यूचर कैसा रहेगा? देखिए ये मांगलिक बिल्कुल भी है, मांगलिक है बच्चा, लेकिन चूंकि मंगल बृहस्पति के साथ है, सूर्य के साथ है और अपने घर का है, तो मांगलिक दोष यह समाप्त हो जा रहा है। इसको हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि बच्चा मांगलिक दोष के युक्त है, लेकिन मांगलिक जन्मांक बन रहा है, निश्चिंत रहें आप। रही बात मघा नक्षत्र इसका है, मघा नक्षत्र का स्वामी खास तौर पर केतु होता है और केतु का नक्षत्र मूलों में आता है, दो राय नहीं। शुक्र की महादशा है, बहुत ज्यादा परेशान मत होइएगा, बच्चा थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर के पीड़ित रहेगा। शनि चंद्रमा की उपस्थिति एक साथ, सिंहस्थ है, केतु के साथ है। शनिवार के दिन बच्चे के हाथों से उड़द और सरसों का तेल जरूरतमंदों में दान करवाती रहिएगा और सात्विक आहार ग्रहण करे बच्चा, निश्चिंत रहे, जन्मांक अच्छा है। जी हाँ, और मां स्कंद माता के आशीर्वाद से पुत्री धन मिलेगा, लेकिन कैसे ये हम आपको बताएंगे सच्चा दरबार में आगे। लेकिन उससे पहले बारी आ गई है आज के लकी कॉलर से बात करने के लिए। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका शो में। अपना नाम स्थान पहले बताएं आप। चरण स्पर्श गुरु जी, जय माता दी। जय माता दी, श्री राधे। नमस्ते कंचन जी। नमस्कार, मैं नीलांजना कुशवाहा बोल रही हूँ गुवाहाटी से। जी नीलांजना, मैं बहुत ज्यादा खुशी हूँ, मैं इतनी खुश हूँ लकी कॉलर बनके कि मैं 1 साल से ट्राई कर रही थी और फाइनली मैं लकी कॉलर बन गई। और हमने जब मुझे न्यूज मिली ना, मैं एकदम कूदने लगी खुशी से। जी जी नीलांजना जी, बताएं किनके बारे में जानना चाहती हैं आप? मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। बताइए डेट ऑफ बर्थ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2 अक्टूबर 1995। जी, समय? टाइम 3:40 PM। और स्थान? यूपी, डिस्ट्रिक्ट जालौन। जालौन, जी। क्या सवाल है आपका? मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे जॉब कब तक मिलेगी, गवर्नमेंट मिलेगी या प्राइवेट मिलेगी और किस क्षेत्र में मिलेगी, और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? जी देखिए, सरकारी नौकरी का योग नीलांजना बिल्कुल आपके जन्मांक में है और मंगल की आपकी महादशा चल रही है। मंगल आपके 10वें भाव में बैठे हैं राहु के साथ, मजबूत स्थिति है। सुंदरकांड का पाठ आपको उपाय तत्काल हम बता दे रहे हैं। बहुत अच्छी कुंडली आपकी है, धनु राशि है यद्यपि, जिसकी वजह से 7.5 का आरंभिक चरण चल रहा। परिवार से दूर जाने का भी संयोग इन्हीं 5 वर्षों में बन जाएगा। तो जहां भी नौकरी लगेगी आपकी परिवार से दूर रहेंगी, सरकारी क्षेत्र सर्वोत्तम रहेगा और संयोग भी अच्छा बना है। जन्मांक आपका यही कह रहा है कि सरकारी नौकरी लग जाएगी। अष्टमेश होकर के सूर्य 9वें भाव को थोड़ा सा पीड़ित किया है। मंगलवार के दिन सुंदरकांड के पाठ के साथ संडे को आपको नमक का भी त्याग करना होगा, जिससे सूर्य आपका मजबूत हो। मांसाहार की तरफ देखना भी पाप समझिएगा। बाल लंबे रखें, नाखून बिल्कुल 10 उंगलियों का एकदम से शॉर्ट रखें, एकदम ना रखिएगा क्योंकि केतु कंफ्यूज कर देता है। साथ ही साथ कोशिश करें विधवा आश्रम में जाके कुछ अन्न का दान करती रहिए। जी हाँ, और आगे आप सबको वो प्रयोग भी बताएंगे जिसे अपनाने से आज रात मां स्कंद माता आपको सपने में दर्शन देंगी। लेकिन वक्त है ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले बता दें कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। अपनी बेटियों की रक्षा को लेकर आप बिल्कुल चिंतित रहती हैं, ये तो हम जानते ही हैं। तो ऐसे में माँ कात्यायनी, जो कि छठा स्वरूप है दुर्गा का, उनके पास है सुरक्षा कवच, जो कल हम आपको दिलवाएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। ऑनर ड्रीम सीरीज ले लो जी। Introducing 2 new fragrances from Engage Teo Sprays. Give in to the language of love. जागो ग्राहक जागो, अपने परिवार के सेहत के लिए हमेशा।
ISI एवं ICC/ITT सर्टिफाइड नमक ही इस्तेमाल करें। अंकुर नमक, असली नमक। द प्राइड ऑफ इंडिया। अक्सर लोग केमिकल एलर्जी की वजह से हेयर कलर करने से डरते हैं, लेकिन अब पहली बार आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में नो केमिकल एलर्जी दीवाल PH+। लो, ये कहाँ गया? रिकी? दादी, ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश अब सिर्फ 10 रुपए में। दिव्या बनाए हीरो जनाब। दिव्या अंडरवियर बनियान, परफेक्ट फिट, इंस्टेंट हेयर। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। जनता मांगे जवाब की इस कड़ी में हम पहुंच चुके हैं दानापुर। बोलते हैं कि नीतीश जी विकास पुरुष है, विकास तो कुछ हुआ ही नहीं। हम तो एक ही चीज को विकास देख रहे हैं कि जगह जगह पर सिर्फ दारू का ही विकास हुआ है। अब जो अलग हो गए तो वो कहते हैं कि विकास नीतीश कुमार किए ही नहीं। सारा बीजेपी का देन है, नीतीश जी पर आरोप लगाया जा रहा है। आज IAS को दिन दहाड़े जो है गोली मारी जाती है, IAS की सुरक्षा नहीं दिया जा सकता है, तो आम जनता की क्या हाल होगी? जंगल राज की तो बात ही छोड़ दो, 99 में से 47 कैंडिडेट आपके क्रिमिनल बैकग्राउंड के, आप क्या विकास कीजिए? दिल्ली में बढ़ रही रेप की घटनाओं को लेकर LG नजीब जंग से मुलाकात करेंगे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर BS बस्सी भी मीटिंग में रहेंगे मौजूद। दिल्ली में दरिंदगी पर सियासत के बिगड़े बोल, श्याम जाजू ने बताया छोटी बात, आपने उठाए सवाल, केजरी का मोदी पर निशाना। दिल्ली पुलिस पर क्या कर रहे मोदी और उपराज्यपाल। भारत साउथ अफ्रीका के बीच राजकोट में आज खेला जाएगा तीसरा वनडे मैच। हार्दिक पटेल के धमकी देने के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा, 24 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद। उत्तर प्रदेश के कद्दावर मंत्री आजम खान ने बताया खुद की जान को खतरा, कहा बीजेपी नेता संगीत सोम और अमर सिंह जान से मारने की कर रहे हैं प्लानिंग। बिहार बीजेपी के दिग्गज नेता सुशील मोदी को चुनाव आयोग ने लगाई फटकार, आगे एहतियातन बरतने की दी चेतावनी। टीवी लैपटॉप बांटने के अलावा वोटरों को प्रलोभन देने का आरोप। और मध्य प्रदेश में एक और घोटाले का आरोप, शिवराज सरकार में टॉयलेट बनाने में हुआ करोड़ों का घोटाला, कागज पर या सिर्फ खानापूर्ति के लिए बनाए गए शौचालय। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मां के दरबार में। और आज स्कंद माता का दिन है और सच्चे दरबार से कोई भी खाली नहीं जाता है। बिल्कुल। पुत्री धन हासिल करना चाहते हैं तो स्कंद माता के आशीर्वाद से आपको मिलेगा, आपका महक उठेगा, घर आंगन और खुशियों से भर जाएगा जीवन। लेकिन कैसे, आइए बताते हैं सच्चा दरबार में।